टोटल हमारा बिल बन गया भाई, सिर्फ पार्ट्स का बता रहा हूँ है ना, ये मैं 68,445 रुपए सिर्फ पार्ट्स का है। जो भी जितना भी पार्ट्स डाला अपनी गाड़ी में उसका बिल है ये। अभी बबलू भाई ने किस्त ड्यू कर ली है इसके चक्कर में। 10 तारीख को किस्त डालना था बबलू भाई की, वो उनकी भी ड्यू हो गई, और मेरी डालना था, मेरी किस्त भी ड्यू हो गई। तो मेरी तो थोड़ी हालत खराब चल रही, पता है आपको, अपने ड्राइवर की उंगली कट गई, उसमें पैसे लग गए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ट्रकिंग ब्लॉग। करते भाई अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत, और करते भाई आज वाला ब्लॉग स्टार्ट। तो जैसे कि पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना के डाला था। अपने एक ड्राइवर भाई के उंगली कट गई थी भाई, उसके चक्कर में, तो उसका ऑपरेशन हमने करवा दिया है। तो वो हुआ यूं था, आप लोगों को पूरा क्लियर मैंने बताया नहीं था, तो बता देते आज वाले ब्लॉग में। हुआ यूं था, अखिलेश भाई को कुछ काम आ गया था, ये आया था वापिस से भर के गाड़ी अपनी 94 लेके इंदौर जाना था। तो अखिलेश भाई घर पे रुक गए और मनसाराम भाई को पहुंचा दिया। मनसाराम भाई पहुंच गया एक हेल्पर को लेके इंदौर, और इंदौर में खाली वाली कर दी गाड़ी, और वापस भरने के लिए पार्ले जी के गोडाउन पे गाड़ी लगाई थी उन्होंने। गाड़ी लगाने के बाद में क्या थोड़ा सा एक हार्ना का प्रेशर पाइप लीकेज था उस गाड़ी का, अपनी 94 का, तो वो नीचे घुसे चेक करने के लिए। अब गाड़ी स्टार्ट में उन्होंने चेक कर रहे थे। गलती यही हुई उनकी कि स्टार्ट गाड़ी में कभी भी चेक नहीं करना चाहिए। वो स्टार्ट गाड़ी रखी और उन्होंने फिर नीचे घुसे गाड़ी में और चेक कर रहे थे। अब गाड़ी बंद करके करते ना तो प्रेशर पता भी चल जाता, कभी सुना जाता अपने को कि कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो लीकेजिंग बंद गाड़ी में ही पता चलता, लेकिन स्टार्ट गाड़ी में घुस गया भाई वो। और उसके हाथ में क्या हुआ, नीचे कई सामान पकड़ के नीचे घुसने गया वो, तो फैन बेल्ट हाथ में आ गया, गाड़ी का स्टार्ट था तो फैन बेल्ट में उंगली आ गई। तो यहाँ से भाई पूरी उंगली है ना, पता है, यहाँ से ये बीच वाली जो उंगली होती है ना, ये कट गई, और सिर्फ ये पीछे के चमड़े में अटकी, हड्डी वड्डी सारी टूट गई। मैंने आपको एक्सरा भी बताया था, फ्रैक्चर पूरा हो गया भाई। फ्रैक्चर क्या, टूट ही गया था, हड्डी तो अलग ही हो गई थी, उंगली भी अलग हो गई, बस पीछे के चमड़ा है ना ये इसमें अटकी थी। तो 2-1 हजार रुपये तो वहाँ पे लग गए थे। बबलू भाई की ये वाली गाड़ी भी इंजन बना के उसी दिन निकाली थी हमने। तो दोनों गाड़ी वहीं इंदौर में खाली हो गई थी, ये पीतमपुर में खाली हुई थी 50-60 किलोमीटर पहले, और अपनी गाड़ी इंदौर में खाली हुई थी सेंटर पॉइंट पे। तो 60 किलोमीटर समथिंग इनका डिस्टेंस था, दूरी इनकी थी। तो बबलू भाई को फिर मैंने पहुंचाया वहाँ से, ट्रांसपोर्ट वाले को भी पहुंचाया दवाखाने में, कि ऐसी तैसी बात हो गई। तो बबलू भाई आप चले जाओ यार वहाँ पे, और थोड़ा दवाखाने में दिखा लो कितना क्या लग गया है। तो फिर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा भैया, और 18,000 रुपये लगेंगे इसमें है ना, एक तार डलेगी बोला। तो वहाँ पे फिर रात ही हो गई थी शाम को, फिर वो बोले कि सुबह करेंगे। तो हमने सोचा कि भाई अब सुबह करेंगे बोले, और गाड़ी अपनी लोड भी हो गई थी। बबलू भाई को बोला मैंने कि इनको लेके आप है ना सिंधवा आ जाओ, और अपने गाँव में इलाज कराएंगे इनका। तो यहाँ ले आए थे, फिर यहाँ पे दूसरी जगह दिखाया तो वहाँ पे भी 18,000 रुपये बोल रहे थे। फिर हमने यहाँ से एक दवाखाना और दूसरा है, तो वहाँ पे बताए, बड़ा दवाखाना था, तो वहाँ पे 16,000 रुपये बताए हमको, 16,000 रुपये वहाँ बताए। फिर वहाँ पे अपना थोड़ा सा रिलेशन निकल गया, अपनी सिस्टर वहाँ पे अपनी बुआ की लड़की जो है काम करती है दवाखाने में, वो भी डॉक्टर ही है, तो रिलेशन निकल गया। तो फिर अपना काम हुआ था वो कल, उसका ऑपरेशन का 12,000 रुपये में। तो 12,000 रुपये वहाँ लग गए, और 1,000 रुपये दवा गोली हो गई, और 1,000 रुपये दौड़े में इधर उधर हो गए। जो एक्सरा ये वो करवाया था उसके चक्कर में, और थोड़ा बहुत दवा गोली पहले भी दी थी। तो समथिंग 12 और 2 14 और 2,000 रुपये इंदौर में, 16,000 रुपये अभी तक खर्चा हो चुका भाई, ड्राइवर के जो लग गई भाई। तो कौन देखेगा यार ड्राइवर को भी, फिर अब क्या कर सकते हैं, अपने को ही करना पड़ेगा। गलती तो कर ली उसने, लेकिन अब लग गया तो कर भी क्या सकते हैं। तो चलो कोई नहीं, मैंने उसका इलाज करवा दिया है, और उसको कल रात में 8 बजे समथिंग उसका है ना ऑपरेशन कराया था। तो हम लोग रात को 11 बजे आए थे उसको लेकर के, उसके घर वर छोड़ दिया उसको। अभी बंदा थोड़ा ठीक है, पट्टी वट्टी कर दी, ऑपरेशन कर दिया, उसमें तार डाला है, और फिर टाके वाके लगाए, पट्टी वट्टी करके घर पहुंचा दिया। बाकी दोस्तों आप लोगों को मैं बोला था ना कि बबलू भाई की गाड़ी भी ये आ गई है, और इसी का हिसाब बताऊंगा आपको मैं कि इंजन में कितने पैसे लगे। आप लोगों के पास गाड़ी होगी, किसी के पास होगी भी, नहीं भी होगी, तो आप लोगों को पता तो चल जाएगा, अपने यूट्यूब फैमिली जान तो जाएगी कि भाई हाफ इंजन में कितने पैसे लगते हैं और फुल इंजन में कितने पैसे लग जाते हैं, कितना खर्चा आ जाता है। तो वो वाला खर्चा बताऊंगा मैं आप लोगों को। बबलू भाई की गाड़ी भी आ गई है ये इंदौर से, और बबलू भाई तो अपनी गाड़ी लेके आए थे, और नानू भाई थे वो इसको लेके आए थे। तो उसी दिन दोनों गाड़ी साथ में उधर से लोड हो गई थी, तो आ गई थी। बाकी दोस्तों आप लोग अपने यूट्यूब चैनल में पहली बार आ रहे और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को, और इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर रहे। आईडी का नाम यूट्यूब का दोनों का सेम है, विक्की ट्रकिंग ब्लॉग। फिलहाल में चलते हैं गाड़ी के अंदर और सारा हिसाब किताब बताते हैं दोस्तों आप लोगों को।
ये रही 4365 बबलू भाई वाली गाड़ी। पहले गाड़ी बता देते, और अभी तक कोई माल नहीं आया इसलिए ये गाड़ी कहीं पे भरने गई नहीं। अगर कोई माल आ जाएगा तो भरने चले जाएगी। फिलहाल मैं आपको हिसाब किताब बताते, पूरे बिल वगैरह मेरे पास एक एक चीज पड़ा हुआ है। और अंकुश भाई ने व्हाट्सअप भी कर दिया, जो जुलवानिया वाले थे ना अंकुश भाई, उनसे मैंने बोला था ना आपको कि बिल बना के वो व्हाट्सअप करेंगे, तो व्हाट्सअप कर दिया है। और बाकी दूसरे जो अलग काम कराए थे, खरगोन गए थे, जुलवानिया में काम कराया था, क्या क्या, वो सारा बिल मैं लेकर के आया हूँ केवल आप लोगों के लिए। वैसे तो हम खुद ही चलाते हैं, खुद की गाड़ी है, तो बिल किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोगों को क्या है, एक वीडियो बनाना था और आप लोगों को भी पता चल जाए दोस्तों कि इंजन में कितना काम होता है और कितने पैसे खर्च आ जाते हैं। आ गई दोस्तों, गाड़ी में बैठ गए, पूरा बिल वगैरह मैंने निकाल लिया है। ये पड़े भाई सब पूरे बिल, और बाकी जो अंकुश भाई ने व्हाट्सअप किया है बिल, वो इस मोबाइल में पड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा। अपनी यूट्यूब फैमिली को दोस्तों पूरा पता चलना चाहिए, एक एक चीज के बारे में पता चलना चाहिए, मोटर के बारे में पूरा नॉलेज देंगे भाई आप लोगों को। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये रही उनकी मात्र छाया ऑटो पार्ट्स, एबी रोड जुलवानिया, है ना। ये क्या स्लिप रिंग है, शायद स्लिप लिखा है, क्या लिखा है यार, कहीं समझ में भी नहीं आ रहा, ऐसा लिख दिया है। 2600 रुपये का एक ये हुआ पार्ट्स अपना, 2600 का। कपड़ा थैली है 20 रुपए की, और झेरिक है ये 75 रुपए का। ये क्या है, अल्टरनेटर 16-17, क्या चीज है यार, अल्टरनेटर लिखा है ऐसा कुछ। चलो नाम तो कहीं पढ़ते सही ढंग से आ नहीं रहा, क्योंकि आप लोग अगर समझ जाओ तो देख सकते हो, पढ़ लेना, मुझे तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है। वैसे देख सकते हो लिखा है पूरा इसमें। 1550 का ये हो गया पर्स, फिर 650, फिर हो गया नीचे 200, 800, 120, 50, 1000, 50, 10 रुपए, 800 रुपए, ऐसे करके ये हो गए 7925 रुपए टोटल हो गए। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग जो है ना दोस्तों समझ में नहीं आ रही। आगे बढ़ते दूसरे वाले बिल में, है ना। ये आ गया दूसरा बिल दूसरी तरफ। फिर वाटर बुदली, हाँ जो बुदली डाली ना पानी की, वो है भाई 2300 रुपए की। ये तो उधर उस साइड वाले का बिल है 2925 रुपए ऊपर वाला, उसको छोड़ो, ये यहाँ से पढ़ो। 2300 रुपए की बुदली डाली। हेट BS4 का हेट, जो हेट डाला ना भाई, हेट फूट गया था, क्रैक हो गया था, वो कितने का देखो 36,500 रुपए का हेड ही है भाई। बड़ा बड़ा आइटम, जो मेरे को समझ में आएगा ना वो तो पढ़ के बताऊंगा, बाकी MRP आपको आगे बता ही रहा हूं मैं। हेड 36,500 का आ गया। पिस्टन आ गया भाई इसके 96-95 नंबर के पिस्टन। इसके पिस्टन की कीमत है 8530 रुपए। 4 पिस्टन डाले भाई आइसर के, अपनी गाड़ी के, है ना, इस गाड़ी के। और पिस्टन रिंग आइशर कंपनी की 3500 रुपए की आई भाई, जो पिस्टन के ऊपर रिंग होती है ना वो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 3400 रुपए की आयल की बाल्टी ली हमने, 13 लीटर आयल आया भाई, 3400 रुपए का इंजन का। और इंग्लैंड पैकिंग वो इंजन के साइड में आता है, उस पैकिंग की कीमत 450 रुपए। और वाल आयल सील आई 1300 रुपए की। टेप ली 10 रुपए की। और नट बोल्ट 14 नंबर लिया 30 रुपए का। और ये क्या है, थर्मा अल्टरनेटर पैकिंग 120 रुपए की। थर्मा अल्टरनेटर पैकिंग है कुछ ऐसा लिखा है, 120 रुपए का। कपड़ा 20 रुपए का। गैस किट 2550 रुपए का है भाई, अपने आइशर का, है ना। बोल्ट 12 नंबर 10 रुपए का। ऐसा करके टोटल जोड़ लिया उन्होंने, ये 2900 रुपए ऊपर वाले जोड़ लिए, 1925, और ये वाला बिल जोड़ के 66,645 तो यहाँ पे हो गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे में। फिर आ गए भाई ये रेगुलेटर पाइप लिया 600 रुपए का, 2 पाइप यहाँ पे लिखे, 2 पाइप। और ये साइट या कुछ ऐसा लिखा 10 रुपए का। और फिलिप क्या है यार, ये 10 रुपए का है। और बेंजो वाइसर 10 रुपए का। बोल्ट 14 नंबर 1 20 रुपए का। और बेंजो बूच, क्या लिखा है यार, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, 400 रुपए का। बैलेंस राड का बोल्ट 1 लिया 180 रुपए का। और कार्टर पिन ली 20 रुपए की। सेंटर बेरिंग 1 लिया स्टीयरिंग का 150 रुपए का। स्टीयरिंग बूच लिया 180 रुपए का। और ये कुछ बोल्ट 10 नंबर है 10 रुपए का।
और ये क्या है, वाटर काट या वाटर बार्ड ऐसे कुछ है, 200 रुपए का 1790 रुपए ये हो गए है ना। और उधर का बिल उधर पड़ा हुआ है जो 66,000, ये 645 ये, और 17,090 रुपए यहाँ आगे जुड़ेंगे। ये 66,645 रुपए तो यहाँ जुड़ गए, 1790 रुपए एक जुड़ गए, 68,435 रुपए ये हो गए है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें हमने पैसे क्या दिए वहां देख रहे हो। टोटल हमारा बिल बन गया भाई, सिर्फ पार्ट्स का बता रहा हूँ है ना, ये मैं 68,445 रुपए सिर्फ पार्ट्स का है। जो भी जितना भी पार्ट्स डाला अपनी गाड़ी में उसका बिल है ये। बाकी हमने दिया वहां पे जमा करा, ये देख रहे हो जमा 31,000 रुपए जमा करे, और बाकी 37,400 कहाँ गया यार, आखिरी में चले गया, हाँ 37,435 रुपए जो है ना बाकी है भाई। पता है इतने पैसे बाकी करे, 31,000 रुपए हमने दिया है वहां पे, 37,435 रुपए अभी भी बाकी है भाई, उनको देना है। तो वो क्या है, बेचारे मान जाते हैं, कभी कदार हम फंस जाते हैं ना तो वो काम अपना कर देते हैं, बाकी कर लेते हैं। जैसे भी आएंगे गाड़ी चलेगी तो हर ट्रिप में 5,000, 10,000, 8,000, 7,000 जो भी बचेंगे सारे देते जाएंगे। बबलू भाई को मैंने बोल दिया है कि ऐसे तैसे आपके पास जैसे भी पैसे आते जाए वैसे आप दे देना। पार्ट से के हो गए ना दोस्तों 68,435 रुपए हो गए। बाकी जो अलग से और दूसरी जगह काम हुआ है उनका अलग बिल है, वो भी बताता हूँ आपको। टोटल जोड़ के बताऊंगा दोस्तों कि टोटल पैसे कितने हो गए। ये आगे सारे बिल, ये तो अपने 86-80 में काम हुआ था, इस बिल को साइड में कर देते क्योंकि ये बबलू भाई की गाड़ी से अलग है, अपनी गाड़ी का है वो। ये देख सकते हो। रेगुलेटर का करवाया दोस्तों हमने, रेगुलेटर सर्विस करवाई 350 रुपए उसके, रेगुलेटर खुलवाया था और सारा साफ कराया। फिर ये साल्डर करवाए थे, जो सेल्फ के ऊपर साल्डर कराए थे ना 2 वायर, ब्लॉक आप अगर पूरे ब्लॉक देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। 450 रुपए इसके हो गए थे। एक बिल हो गया दोस्तों ये, इसको भी साइड में करते हैं। बाकी दूसरे बिल की तरफ फिर चलते हैं। सेल्फ वाले के यहाँ सेल्फ खुलवाया, सेल्फ की सर्विस के लिए भाई 500 रुपए है ना। और जो एक वेल्डिंग का अलग से करवाया था हमने काम, ये वाला वेल्डिंग अलग है और ये वाला वेल्डिंग अलग है। ये जो है स्टीयरिंग का यहाँ का टूट गया था, ये स्टीयरिंग का यहाँ का एक बेरिंग निकल गया था और वहाँ की पत्ती टूट गई थी उसका, इसको स्टीयरिंग को खुलवा के करवाया था, उसके 100 रुपए ये लग गए थे दोस्तों है ना। ये हो गए 600 रुपए, इसको अलग करो। बाकी हम लोग हेड लेके खरगोन गए थे, उसका आ गया ब्लॉग। आप लोग अगर पूरे ब्लॉग देखे होंगे ना मेरे तो सारा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज हम लेके गए थे, क्या क्या चीजें डाले थे। वैसे तो आप लोगों को यही बता दे रहा हूँ मैं कि क्या क्या चीजें डली थी अपनी गाड़ी में है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हेड ग्राइंडिंग करने के लिए खरगोन लेके गए थे, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग रिपेयर वर्कशॉप, बिस्टान रोड नहर के पास, जिला खरगोन है ना दोस्तों। यहाँ गए थे हम खरगोन, हेड लेके अपना इंदौर से आया था हेड नया, और जुलवाइना उतारा, जुलवाइना से फिर खरगोन गए हेड को लेके। तो ग्राइंडिंग करवाए, वहां पे जो होल होते हैं उसकी ग्राइंडिंग कराना पड़ता है भाई, वाल की और हेड की, 1200 रुपए उसके। और वाल फेसिंग करवाए उसके 320 रुपए। वहां पे लग गए दोस्तों 1520 रुपए, 1520 रुपए खरगोन में लग गए दोस्तों। तो इसको है ना, जो हेड नया आता है तो नए हेड में ग्राइंडिंग करवाना अनिवार्य है। अगर नहीं कराएंगे तो उसमें क्या होता है, जो वाल चलते हैं ना, स्प्रिंग और वाल चलते हैं हेड में, और उल्टी साइड में पिस्टन चलता है हेड में, तो वहां से अगर जरा भी हवा लीक हुई तो आपकी गाड़ी एवरेज भी नहीं देगी, पिकअप भी नहीं करेगी, और आयल खाने की बीमारी हो जाएगी गाड़ी को। आयल हर ट्रिप में 1 लीटर 2 लीटर आयल खाएगी गाड़ी, तो इसीलिए वो करवाना भी जरूरी है। मिस्त्री ने जो जो बोला सारा करवाना पड़ता दोस्तों। और मेरे वीडियो में आप लोगों को है ना पूरा नॉलेज मिलेगा। मैं हर एक का वीडियो, मतलब हर एक चीज का वीडियो बनाता हूँ। जो भी काम कराते हैं ना उसको तसल्ली के साथ में मिस्त्री को पूछता हूँ, और मुझे पता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई ये ऐसे ये चीज गई होगी तो क्यों गई होगी, और ये क्यों गई है, और ये जाएगी तो गाड़ी कैसे करेगी। हर एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ और बताते रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी पता चल जाए, कोई भाई को पता नहीं हो तो उसको भी नॉलेज मिल जाए, इसीलिए मैं बताता हूँ। बाकी अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला बिल भी साइड करते हैं। अब ये आ गया अपना जो मिस्त्री लेबर का बिल आ गया भाई, जो इंजन का लेवरिंग ली ना उनका। हाफ इंजन करा भाई उन्होंने 6500 रुपए, उसके लिए देख सकते हो। हाफ इंजन जो ऊपर इंजन बनता है ना उसके 6500 रुपए है भाई। हाफ इंजन बोलते हैं जिसको, क्रेन नहीं खुलती है उसमें, पूरा इंजन नीचे नहीं उतरता है, ब्लॉक जो है पूरा नहीं उतरता है नीचे। अगर ब्लॉक में काम होता थोड़ा बहुत अपना फेसिंग वेसिंग करवाने का
और ब्लॉक थोड़ा बहुत आउट रहता तो ब्लॉक को उतारना पड़ता, क्रेन पे थोड़ी मार पड़ी रहती तो क्रेन को भी उतारना पड़ता, तो पूरा इंजन ओपन होता भाई, और उसको लेके जुलवानी में तो होता नहीं, इंदौर जाना पड़ता, वहीं कंप्लीट करके लाना पड़ता। तो इतना बड़ा काम तो था नहीं पूरा इंजन का। अगर पूरा इंजन का रहता ना भाई तो कसम से 12 बज जाती बबलू भाई की, क्योंकि भाई बहुत पैसे लगने वाले थे। पूरा इंजन कब जाता है, पूरा इंजन आपका जाता है ऑयल खत्म हो जाता है आपकी इंजन में से, तब पूरा इंजन की 12 बज जाती है दोस्तों। और अब पानी खत्म हुआ था तो उसमें हेड फूट गया, हेड चले गया, पिस्टन चिपक गए, रिंगे खत्म हो गए, सुलो खत्म हो गया था, तो ऊपर ये हाफ इंजन में हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी में ऑयल खत्म हो गया और पूरा टोटल ऑयल खत्म हो गया, आपकी गाड़ी बत्ती बताने लग गई, तो समझ जाओ कि आपकी गाड़ी किस्मत आपका भाई, इंजन पूरा खत्म हो जाएगा आपका। तो चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आप लोगों को। हाफ इंजन की लेवरिंग हो गई भाई 6,500 रुपये। और ये क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा। 650 रुपये काई के लगाए थे यार उन्होंने। कंप्रेसर, हाँ कंप्रेसर मशीन जो चिकनी होती है ना, जो प्रेशर बनाती है, उसका काम करा था। उसकी लेवरिंग भाई ये रही 650 रुपये, है ना। ये रेगुलेटर की खोल फिटिंग उन्होंने की थी 350 रुपये, रेगुलेटर साफ कराए थे ना तो खोले थे और वापस फिट करे 300 रुपये लेवर इसके है। और ये जो पानी की बुदली चेंज करी उसकी खोल फिटिंग 150 रुपये। और ये क्या चीज है यार, स्टीयरिंग, इस स्टीयरिंग को खोल के फिट किया था ना, उसकी लेवरिंग 250 रुपये। टोटल उनके यहाँ हो गए भाई, देख सकते हो 100 रुपये कम 8,000 रुपये, 79 हो गए, 7,800 रुपये लेवर इनके हो गए। और वहां पे उनको हमने कितने दिए थे, 3,500 रुपये, 4400 रुपये बाकी है भाई उनके भी, देख सकते हो। ऐसे हालत है भाई, पूरे पैसे हमने कहीं पे भी नहीं दिए, बस मतलब जो छोटे छोटे बिल थे ना इनके सारे पैसे दे दिए थे। और जो बड़ा बड़ा बिल था उनके पैसे भाई आधे पैसे से भी कम दिए हमने। तो 4,400 रुपये लेबर के बाकी हो गए। लिख लेते हैं दोस्तों पूरे इस डायरी में, ये वाले बिल का सब उतार लेते हैं, क्या क्या टोटल लग गया था बताना इधर नीचे, देखते हैं और लिखते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं भाई। ये लगे थे सेल्फ वाले के 500 और 100, 600 रुपये ये जोड़ लो, है ना। इसको एक तरफ करो। यहाँ हो गए 450 रुपये, ये भी हटाओ। इसमें हो गए 1520 रुपये, इसको भी हटाओ। और 7,900 ये हो गए 68,435। इसको आप टोटल मार लेते हैं, है ना, कैलकुलेटर लगा के। कैलकुलेटर कहाँ है, ये रहा। 600 450, 1520 रुपये, 7,900 रुपये और 68,435 रुपये। देख सकते हो दोस्तों, ये आया है बिल 78,905 रुपये। 78,905 रुपये, मतलब 79,000 रुपये टोटल हो गया बिल। पता है 100 रुपये कम है। और इसमें दोस्तों हमने जोड़ा नहीं है, जो पेट्रोल डाला हमने खरगोन जाने के लिए, जाने आने का पेट्रोल, हमारे खाने का खर्चा, ये हो जाएगा समथिंग। हम 3 रोज वहां पे रुके थे, 3 रोज, और चौथे रोज गाड़ी है ना गई थी वहां से, तो समथिंग हमारा खर्चा हो गया होगा, खाना वाना सब टोटल मिला, क्योंकि 2 टाइम का खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, चाय पी रहे थे। बाकी लेबर वालों को चाय पिला रहे थे, उनका गुटखा पाउच वो भी उनको खिला रहे थे भाई। 2,000 रुपये उसके जोड़ लेते हैं, तो 2,000 वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे। 2,000 ये भी डाल दो दोस्तों, है ना। तो 2,000 रुपये इसी में जोड़ देते हैं। ये हो गया आपका, 1 मिनट क्या हुआ यार, प्लस बराबर करते, प्लस 2,000 रुपये डाल दो इसमें। ये हो गए दोस्तों आपका बराबर 80,905 रुपये हो गए दोस्तों। ये बिल लग गया दोस्तों, देख सकते हो आप, देखो ये बिल हो गया दोस्तों, देख सकते हो। इतना बिल हो चुका है बबलू भाई को, 80,905, 81,000 रुपये टोटल हो गया दोस्तों। पता है 81,000 कमाने में ना पसीने आ जाएंगे, क्या कर सकते हैं अभी ये कमाने में ना। अभी बबलू भाई ने किस्त ड्यू कर ली है इसके चक्कर में। 10 तारीख को किस्त डालना था बबलू भाई की, वो उनकी भी ड्यू हो गई, और मेरी डालना था, मेरी किस्त भी ड्यू हो गई। तो मेरी तो थोड़ी हालत खराब चल रही, पता है आपको। अपने ड्राइवर की उंगली कट गई, उसमें पैसे लग गए, बाकी डीजल टोल ये वो करके है ना सब 12 बज गए मेरे को। और भाड़े का चेक मिल गया था, उसके चक्कर में
किस्त ही नहीं डाल पाया। तो अब है ना चेक के पैसे आज वाज क्लियर हो जाएंगे अपने, तो डाल देंगे। कल वल अपनी गाड़ी की भी किस्त, बाकी बबलू भाई की गाड़ी की किस्त डालने वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि है ना इतने पैसे खर्चे हो गए। और कितने पैसे बाकी है आप लोगों को पता है, मैं वो भी बता देता हूँ कितने पैसे बाकी है और कौन कौन से बाकी है। देखो अभी इधर लिख देते हैं 4437,435 देख सकते हो। ये पैसे अभी भी बबलू भाई को देना है। अगर ये पैसे देंगे वो धीरे धीरे करके तो ठीक है, अगर ये नहीं देंगे, पहले किस्त डालेंगे बोले तो है ना ये नहीं देवाएंगे। तो ये तो धीरे धीरे दे ही देंगे, क्योंकि उनको बोल के बात करी थी हमने कि भाई आप 5,000 आएंगे, 10,000 आएंगे, जैसे आएंगे वैसे हम दे देंगे। किस्त डालना जरूरी है भाई, क्योंकि है ना किस्त नहीं डालेंगे तो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड भी खराब होगा, दूसरी बार फाइनेंस वाला गाड़ी भी नहीं देगा। तो किस्त पहले डालेंगे, 30 तारीख से पहले पहले बबलू भाई को कहीं से भी व्यवस्था करके किस्त डालना पड़ेगा और अपने को भी डालना पड़ेगा। और ये 41,835 मतलब 42,000 रुपए, ये देख सकते हो 42,000 रुपए बाकी है। आधे पैसे दिए हमने, समझ लो। आइशर 11-14 हो या आइशर 30-15 हो या आइशर 11-10 हो BS4 में। BS3 का तो और भी कम लगता है, लेकिन BS6 अगर होगी भाई गाड़ी आपकी तो पैसा बढ़ सकता है, क्योंकि BS6 में जो सामान जो पार्ट्स आता है ना वो महंगा है, क्योंकि वो नई गाड़ी है भाई, इसीलिए उसका मैं बता नहीं सकता, उसका बढ़ ही जाएगा। और BS3 का मैं जरूर बता सकता हूँ। BS3 का अगर ये काम होता ना दोस्तों तो समझ लीजिए आप 80-81 हजार में हमारा काम हुआ ना, ये काम है ना आधे में हो जाता। हेड भी डालते ना दोस्तों तो समथिंग 50,000 रुपए, 50 या 45,000 रुपए में BS3 गाड़ी का हो जाता। BS3 राजा गाड़ी है दोस्तों, BS3 राजा गाड़ी है, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि BS3 गाड़ी है ना सादी गाड़ी होती है। और ये जो अपनी गाड़ी है ना ये BS4 है, तो इसका थोड़ा सा महंगा पार्ट से है। बाकी BS6 गाड़ियां जो आई है ना अभी, उसका और भी इससे भी महंगा है भाई सामान। तो आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों कि अपनी गाड़ी में टोटल पैसे जो लग गए हैं ना भाई 81,000 रुपए लग चुके हैं। इंजन में, हाफ इंजन में हेड फूटा है, तो अगर हेड नहीं फूटता तो 36,000 रुपए उसमें कम खर्चा आता है। लेकिन ज्यादा करके दोस्तों गाड़ी अगर गर्म ओवरहीट होती है ना तो हेड इस गाड़ी का फूटता ही फूटता है। आइशर गाड़ी का बीमारी बोले ना इंजन की तो यही है सबसे मेन बीमारी। दो बीमारी, एक तो इंजेक्टर जाते हैं इन गाड़ियों में ज्यादा करके, और दूसरी बीमारी हेड फूटने की। तो ये गाड़ी अगर ओवर हीट हो रही है आपकी और फुल गर्म हो गई आपकी गाड़ी तो हेड जरूर चले जाएगा। क्योंकि मेरी 86-80 का 2 बार हेड डलवा चुका हूँ दोस्तों, मैं 2 बार हेड नया डलवा चुका हूँ, और ये वाली गाड़ी में 1 बार हो गया है भी हेड डलवा दिया है। बाकी एक भाई कमेंट कर रहा था कि इंजन एक बार बनाई दी तो वो मजा नहीं रहता है कि जो नई गाड़ी जैसे गाड़ी चले। तो भाई अगर आपकी गाड़ी में फुल बराबर काम और ओरिजिनल काम हुआ होगा ना तो आपकी गाड़ी है ना दोस्तों वैसी की वैसी रहेगी। आपकी गाड़ी जैसे नहीं चलती थी ना पहले वैसी ही चलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। आपकी भी बात सही है दोस्तों, जो भाई कमेंट कर रहा था कि नई गाड़ी जैसा मजा नहीं रहता, तो नहीं रहता है यार, क्या कर सकते हैं। और बाकी अब जो गाड़ी आ रही है वो BS6 गाड़ी आ रही है, यूरिया वाली गाड़ी है, तो वो गाड़ी तो लेने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो गाड़ी एक ही ट्रिप में 1,000 रुपए इस गाड़ी से ज्यादा मेंटेनेंस करती है। और जो हेड वेट जो है इसी गाड़ी का दे रखा है, उसमें वही वाला हेड है, थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, लेकिन उसकी मजबूती जो इसमें है ना वही कर रखी है। तो 81,000 रुपए अपनी गाड़ी के बबलू भाई के खर्चा हो गया है टोटल हाफ इंजन में। आपके पास अगर BS4 गाड़ी है भाई, आइशर 11-14 या 11-10 या 30-15, इनमें एक ही इंजन आता है तीनों गाड़ी में, और इसमें इतना खर्चा अगर आपके हेड फूट गया तो लग जाएगा 81-82 रुपए आपका आराम से लगना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरा आज का ब्लॉग बनाने का मकसद यही था। थोड़ा सा ब्लॉग बड़ा हो गया है, उसके लिए दिल से सॉरी, पर कर भी क्या सकते दोस्तों, क्योंकि पूरा टोटल आपको बताना था, अच्छे से बढ़िया से इंफॉर्मेशन देना था, तो थोड़ा सा ब्लॉग बड़ा होगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना। 81,000 रुपए लग गए दोस्तों, क्या कर सकते हैं। अभी बबलू भाई की किस्त ड्यू है, मेरी भी किस्त ड्यू है, करेंगे धीरे धीरे करके मेंटेनेंस। बाकी टायर टूयर कागज वगैरह ये सब आया ही करता है, गाड़ी वाले को पता है, जिनके पास गाड़ियां उनको तो पता ही है कि परेशानी कितनी चल रही है, मोटर का मेंटेनेंस ही नहीं हो पाता, घर परिवार नहीं चल पाता, क्या कर सकते हैं यार, क्योंकि धंधे ही कम चल रहे हैं। चलो कोई नहीं दोस्तों, आज वाला ब्लॉग आप लोग पसंद आया हो तो लाइक ठोक देना, और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी
पूछना है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को कमेंट में जरूर जवाब दूंगा और मैं एक एक का कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों, आप लोगों का और रिप्लाई भी जरूर देता हूं। बाकी मिलते हैं एक अगले नए ब्लॉग में। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों यारों में शेयर भी कर दे। और नॉलेज आप लोगों को मिला होगा, थोड़ा बहुत जो भी मिला होगा और भी नॉलेज में देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को अपनी गाड़ी के रिलेटेड, ट्रक के बारे में दोस्तों, आइसर 1114, 1110 या 3015 के बारे में, BS4 BS3 के बारे में आप लोगों को। बाकी BS6 के बारे में भी अपने दोस्तों के पास में गाड़ी है, तो जितना नॉलेज होगा उतना बताऊंगा उसके बारे में भी आप लोगों को। बाकी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड और मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में।